अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने दिल की गहराइयों से कुछ कहना चाहता हूँ। कभी आपने सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं? हमारा मकसद क्या है? अक्सर हम दुनिया की भाग दौड़ में इतने खो जाते हैं कि इन सवालों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। हम अपनी नौकरियों, अपने कारोबार, अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं और हमारी रूह एक खालीपन महसूस करती है, एक ऐसी प्यास जो दुनिया की कोई चीज नहीं बुझा सकती। यह प्यास अल्लाह के करीब आने की है, अपने खालिक को पहचानने की है और उसकी रहमत के साए में सुकून पाने की है। हमारा दीन, हमारा धर्म इस्लाम, जो अल्लाह ताला की तरफ से हम पर नाजिल हुआ, न सिर्फ एक मजहब है बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी जीने का तरीका है। ये कोई रस्मों और रिवाजों का बोझ नहीं, बल्कि यह एक रहनुमाई है, एक रोशनी है जो हमें अंधेरों से निकालकर उजाले की तरफ ले जाती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि कैसे अपने रब से रिश्ता कायम करें, कैसे अपने नफ्स पर काबू पाएं और कैसे इस दुनिया में एक बेहतर इंसान बनकर जिएं। यह हमारी रूह को सुकून, हमारे दिल को राहत और हमारी जिंदगी को मकसद देता है। जब दिल में बेचैनी हो तो कुरान की आयतें मरहम बन जाती हैं। जब जिंदगी मुश्किल लगे तो नमाज सहारा बन जाती है। आज मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर अपने दीन की खूबसूरती को फिर से खोजें। हम उन बुनियादी सिद्धांतों पर गौर करें जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं, जो हमें अल्लाह के करीब ले जा सकते हैं। ये सिद्धांत सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि हमारी शख्सियत को संवारने का, हमारे किरदार को मजबूत बनाने का और हमारे समाज को बेहतर बनाने का जरिया है। आइए हम सब मिलकर इस खूबसूरत धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और अल्लाह की रहमत के हकदार बने। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है। सबसे पहली और सबसे अहम चीज जो हमारी जिंदगी को रोशन कर सकती है, वह है अल्लाह का कलाम, कुरान ए पाक। सोचिए, अल्लाह जो इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, वह सीधे आपसे बात कर रहा है। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, यह अल्लाह का खत है जो उसने अपने बंदों के नाम भेजा है। यह हमारे लिए हिदायत का नूर है, एक ऐसा चिराग जो जिंदगी के हर अंधेरे मोड़ पर हमारी रहनुमाई करता है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम सिर्फ अल्फाज नहीं दोहराते, बल्कि हम अल्लाह की हिकमत और रहमत को अपने दिल में उतारते हैं। यह हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या हलाल है और क्या हराम। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है, दिल में बेचैनी है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह के कलाम से अपना रिश्ता कमजोर कर लिया है। हमने कुरान को ताकों में सजा कर रख दिया है, लेकिन उसे अपने दिलों में बसाना भूल गए हैं। रोजाना कुछ वक्त कुरान की तिलावत के लिए निकालना बहुत जरूरी है। चाहे सिर्फ चंद आयतें ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ें। समझने की कोशिश करें कि अल्लाह आपसे क्या कह रहा है। जब आप कुरान को समझकर पढ़ेंगे तो आपको अपनी हर मुश्किल का हल उसमें मिलेगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा। यह आपकी रूह की गिज़ा है, इसे नजरअंदाज न करें। कुरान पढ़ना सिर्फ सवाब का काम नहीं है, बल्कि यह अपनी जिंदगी को बदलने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब आप कुरान की आयतों पर गौर करेंगे तो आपकी सोच बदलेगी, आपका नजरिया बदलेगा। आपको पता चलेगा कि दुनिया की हकीकत क्या है और आखिरत की तैयारी कैसे करनी है। यह आपको सब्र करना सिखाएगा, शुक्रगुजार बनना सिखाएगा और दूसरों के साथ अच्छा सुलूक करना सिखाएगा। कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, इसे अपना दोस्त और रहनुमा बनाएं। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसी बरकत और कैसा सुकून आता है। अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यह एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हर बार जब आप इसे पढ़ते हैं, आपको नए मोती मिलते हैं, नई हिकमत की बातें समझ आती हैं। यह हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ ताकि हम गुमराह न हों। यह हमारे लिए एक सीधा रास्ता है जो हमें जन्नत की तरफ ले जाता है। अपनी सुबह की शुरुआत कुरान की तिलावत से करें और अपने दिन का इख्तिताम भी इसी के साथ करें। इसे अपनी आदत बनाएं। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे ही अपनी रूह को भी गिज़ा दें। कुरान आपकी जिंदगी में एक इनकलाब ला सकता है, बस आपको पहला कदम उठाने की जरूरत है। इस्लाम का दूसरा और सबसे बुनियादी सिद्धांत है कलमा ए शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। यह सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है,
यह हमारे ईमान की बुनियाद है, हमारी पहचान है और हमारी पूरी जिंदगी का मरकज है। जब हम यह कलमा पढ़ते हैं तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमारी जिंदगी का मालिक, हमारा खालिक, हमारा राजिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। हम अपनी सारी उम्मीदें उसी से वाबस्ता करते हैं और हर मुश्किल में उसी से मदद मांगते हैं। यह हमें दुनिया के झूठे खुदाओं से आजाद करता है, चाहे वह दौलत हो, शोहरत हो या हमारी अपनी ख्वाहिशें हो। इस कलमे को सिर्फ जबान से अदा करना काफी नहीं है, बल्कि इसे दिल की गहराइयों से मानना और अपनी जिंदगी के हर अमल में साबित करना जरूरी है। जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी का हर फैसला अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करेंगे। हम वही करेंगे जिससे हमारा रब राजी हो और हर उस काम से बचेंगे जिससे वह नाराज होता है। हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारी खुशी, हमारा गम, सब कुछ अल्लाह के लिए हो जाता है। यह कलमा हमें एक मकसद देता है, एक दिशा दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस दुनिया में अल्लाह के बंदे हैं और हमें एक दिन उसी के पास लौट कर जाना है। कलमे का दूसरा हिस्सा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब है कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानते हैं और उनकी लाई हुई तालीमात पर अमल करना अपने लिए जरूरी समझते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। उन्होंने हमें सिखाया कि अल्लाह की इबादत कैसे करनी है, लोगों के साथ कैसा सुलूक करना है और एक कामयाब जिंदगी कैसे गुजारनी है। जब हम उनकी सुन्नतों पर अमल करते हैं तो हम दरअसल अल्लाह के हुक्म को ही पूरा कर रहे होते हैं। कलमे पर सच्चा ईमान हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर देता है और उनकी पैरवी करने पर आमादा करता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस कलमे की हकीकत को समझिए। यह हमारी आज़ादी का आईना है, हमारी कामयाबी की चाबी है। इसे रोजाना दोहराएं, इसके मतलब पर गौर करें और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। जब आप इस कलमे की रूह को समझ जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको गुमराह नहीं कर सकती। आपका दिल मजबूत हो जाएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। यह कलमा ही है जो हमें मुसलमान बनाता है और हमें जन्नत की बशारत देता है। इसे अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना बना लीजिए। तीसरा अहम सिद्धांत जो दीन का सुतून है वह है नमाज। नमाज मोमिन की मेराज है। यह वह जरिया है जिससे हम दिन में 5 बार अपने रब से सीधे बात करते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं और अपनी आजिजी का इजहार करते हैं। सोचिए, इस दुनिया का बादशाह अगर आपको दिन में 5 बार मुलाकात का मौका दे तो क्या आप उसे छोड़ेंगे? तो फिर अल्लाह जो बादशाहों का बादशाह है, जब हमें बुलाता है तो हम कैसे गफलत बरत सकते हैं? नमाज सिर्फ कुछ रकातें पढ़ लेने का नाम नहीं, बल्कि यह अल्लाह से हमारे रिश्ते को मजबूत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। यह हमें सुकून देती है, हमारे गनाहों को धोती है और हमें बुराइयों से बचाती है। नमाज हमारी जिंदगी में एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन लाती है। जब हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी एक निजाम के तहत आ जाती है। हमें वक्त की कदर होती है और हम अपने सारे काम नमाज के औकात के हिसाब से तरतीब देते हैं। यह हमें सिखाती है कि हमारी पहली तरजीह अल्लाह की रजा है, बाकी सब बाद में। जब आप वजू करते हैं तो आप जिस्मानी तौर पर पाक होते हैं और जब आप नियत बांधकर अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो आपका दिल दुनिया की फिक्रों से पाक हो जाता है। सजदे में जब हमारी पेशानी जमीन पर होती है तो वह अल्लाह के सबसे करीब होने का लम्हा होता है। उस वक्त हम अपने दिल का सारा हाल अपने रब को सुनाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम बहुत मसरूफ हैं। लेकिन यकीन मानिए, नमाज हमारी जिंदगी से वक्त लेती नहीं, बल्कि हमारे वक्त में बरकत डाल देती है। यह हमें एक रूहानी चार्ज देती है, जिससे हम दुनिया के कामों को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा रब हमारे साथ है। जब भी कोई परेशानी आए, कोई मुश्किल आन पड़े, तो फौरन 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से मदद मांगे। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया है कि सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। नमाज हमारे लिए एक ढाल है जो हमें शैतान के वसवसों और दुनिया की आफतों से महफूज रखाती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमाज को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाइए। इसे बोझ समझकर नहीं, बल्कि अल्लाह का तोहफा समझकर अदा कीजिए। खुशू और खुजू के साथ, यानी पूरे ध्यान और आजिजी के साथ नमाज पढ़िए।
इसके हर रुकन को, हर दुआ को समझकर अदा कीजिए। जब आप इस तरह नमाज पढ़ेंगे तो आपको इसकी लज्जत महसूस होगी, इसका सुकून महसूस होगा। ये आपकी जिंदगी को बदल देगी। अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमारी नमाजों को कबूल फरमाए, आमीन। इस्लाम का चौथा खूबसूरत स्तंभ है रोजा, खासकर रमजान के महीने के रोजे। रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, यह एक गहरी इबादत है, एक ट्रेनिंग कोर्स है जो हमें साल में एक बार मिलता है ताकि हम अपने नफ्स पर काबू पाना सीख सकें। जब हम सुबह से शाम तक अल्लाह के हुक्म पर खाने पीने और दूसरी जायज ख्वाहिशों से भी रुक जाते हैं तो हम दरअसल अपने अंदर एक जबरदस्त ताकत पैदा कर रहे होते हैं। यह ताकत है तकवा की, अल्लाह के डर की। हम यह सिखाते हैं कि अगर हम अल्लाह के लिए हलाल चीजों को छोड़ सकते हैं तो हराम चीजों से बचना हमारे लिए कितना आसान हो जाना चाहिए। रोजा हमें सब्र का बेहतरीन सबक सिखाता है। जब हमें शिद्दत की प्यास लगती है और ठंडा पानी हमारे सामने होता है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए नहीं पीते क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, तो यह हमारे अंदर सब्र और बर्दाश्त की सिफत पैदा करता है। यही सब्र हमें जिंदगी की दूसरी मुश्किलों और आजमाइशों में भी काम आता है। हम सीखे हैं कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है और शिकायत नहीं करनी। इसके अलावा रोजा हमें उन गरीब और मिस्कीन लोगों की भूख और प्यास का एहसास दिलाता है जिन्हें रोज यह सब बर्दाश्त करना पड़ता है। यह हमारे अंदर हमदर्दी और गामगुसारी का जज्बा पैदा करता है और हमें उनकी मदद करने पर उभारता है। रोजा सिर्फ पेट का नहीं होता, बल्कि हमारी आंखों का, हमारी जबान का, हमारे कानों का और हमारे दिल का भी रोजा होता है। इसका मतलब है कि हम हर उस चीज से बचें जो अल्लाह को नापसंद है। हम अपनी निगाहों को नीचा रखें, अपनी जबान से झूठ, गीबत और फालतू बातों से बचें और अपने दिल में किसी के लिए नफरत या हसद न रखें। जब हम इस तरह से रोजा रखाते हैं तभी हम इसके असली मकसद और रूहानी फायदों को हासिल कर पाते हैं। यह हमारे गुनाहों का कफ्फारा बनता है और हमें जहन्नम की आग से बचाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजादार के लिए जन्नत में एक खास दरवाजा है जिसे रैयान कहते हैं। इसलिए हमें रमजान के रोजों की बहुत कदर करनी चाहिए और उन्हें पूरे एहतिमाम के साथ रखना चाहिए। इसके अलावा हमें नफिल रोजे जैसे कि हर महीने के 3 दिन या पीर और जुमेरात के रोजे रखने की भी कोशिश करनी चाहिए। यह हमारे ईमान को ताज़ा रखेगा और हमें अल्लाह के करीब करता रहेगा। रोजा एक ऐसी इबादत है जिसका अजर अल्लाह खुद अपने हाथों से देगा। यह हमारे जिस्म और रूह दोनों के लिए शिफा है। अल्लाह हमें रोजे की हकीकत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। और 5वां अहम तरीन सिद्धांत जो हमारे समाज की बुनियाद को मजबूत करता है वह है ज़ाकत। ज़कात सिर्फ एक खैरात या दान नहीं है, यह एक फर्ज है, एक इबादत है। यह हमारे माल में गरीबों और जरूरतमंदों का वह हक है जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है। जब हम अपनी कमाई में से, अपनी दौलत में से 2.5% हिस्सा अल्लाह की राह में निकालते हैं तो हम अपने माल को पाक करते हैं। लफ्ज ज़कात का मतलब ही है पाकीज़गी और बढ़ोतरी। यह हमारे दिल को माल की मोहब्बत और लालच से पाक करती है और हमारे बचे हुए माल में बरकत डालती है। ज़कात इस्लाम के माशी निजाम की रीढ़ की हड्डी है। यह दौलत को चंद हाथों में जमा होने से रोकती है और उसे समाज में गर्दिश में रखाती है ताकि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंच सके। सोचिए, अगर हर साहिब ए निसाब मुसलमान ईमानदारी से अपनी ज़कात निकाले तो क्या हमारे समाज में कोई भूखा सो सकता है? क्या कोई इलाज के बगैर रह सकता है? क्या कोई बच्चा तालीम से महरूम रह सकता है? हरगिज नहीं। ज़कात एक ऐसा बेहतरीन निजाम है जो गुराबत का खात्मा करता है और समाज में भाईचारे, हमदर्दी और मोहब्बत को फरोगा देता है। यह अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटता है। अक्सर शैतान हमारे दिल में वसवसा डालता है कि ज़कात देने से हमारा माल कम हो जाएगा, लेकिन यह उसकी बहुत बड़ी धोखेबाजी है। अल्लाह कुरान में वादा करता है कि जो उसकी राह में खर्च करेगा वह उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाएगा। यह अल्लाह के साथ एक तिजारत है जिसमें कभी घाटा नहीं हो सकता। जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं तो आप दरअसल अल्लाह को कर्ज दे रहे होते हैं और अल्लाह सबसे बेहतरीन कर्ज अदा करने वाला है। ज़कात अदा करना अल्लाह के शुक्र का भी एक तरीका है कि उसने हमें इतना दिया कि हम दूसरों को देने के काबिल हैं। यह हमें याद दिलाता है कि यह सारी दौलत हमारी नहीं, अल्लाह की अमानत है। इसलिए अपने माल का हिसाब कीजिए।
और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ज़कात निकालिए। इसे एहसान समझकर नहीं, बल्कि अपना फर्ज समझकर अदा कीजिए। अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और अपने इलाके के सबसे मुस्तहिक लोगों को तलाश करके उन तक ये हक पहुंचाए। ज़कात अदा न करना अल्लाह के लिए बहुत बड़ा गुनाह है और आखिरत में इसके लिए सख्त अज़ाब की बात है। हम सब इस फर्ज को अदा करके अपने माल को पाक करें, अपने समाज को मजबूत बनाएं और अल्लाह की रहमत और बरकत के हकदार बने। मेरे भाइयों और बहनों, ये 5 सिद्धांत कुरान से रिश्ता कलमे पर ईमान, नमाज की पाबंदी, रोजे का एहतिमाम और ज़कात की अदायगी, ये इस्लाम के वो स्तंभ हैं जिन पर हमारी दीन की इमारत खड़ी है। यह सिर्फ रस्में नहीं, बल्कि यह एक मुकम्मल पैकेज है, एक रोड मैप है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका है। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने रब से जुड़ना है, कैसे अपने नफ्स को काबू करना है और कैसे अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है। यह सिद्धांत हमारी दुनिया भी संवारते हैं और हमारी आखिरत भी। जब हम इन पर अमल करते हैं तो हमारी जिंदगी में सुकून, बरकत और कामयाबी आती है। आइए आज हम सब मिलकर यह अहद करें, एक पक्का इरादा करें कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं रहेंगे, बल्कि काम के मुसलमान बनेंगे। हम इस्लाम के इन खूबसूरत और हकीकी सिद्धांतों पर चलकर अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बनाएंगे। हम कुरान को अपना रहनुमा बनाएंगे, नमाज को अपनी आंखों की ठंडक बनाएंगे और अपने माल और अपनी जान से अल्लाह के दीन की मदद करेंगे। यह सफर शायद आसान न हो, शैतान हमें बहकाएगा, दुनिया हमें अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन अगर हमारा इरादा मजबूत हो और हम अल्लाह से मदद मांगते रहें तो इंशाअल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। अल्लाह हम सबा को हिदायत के सीधे रास्ते पर चलाए। अल्लाह हमें अपने दीन पर मजबूती से कायम रखे और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनसे वह राजी हो जाए। अल्लाह हमारी छोटी बड़ी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।